नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लेखपाली की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उनके लिए भी है जो पेट में एग्ज़ाम नहीं दिया था या चूक गए थे और या कुछ भी था, मान लिया पेट में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या पेट में आवेदन करने से वंचित रह गए थे, तो उन छात्रों के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और जो अब 22 में जगह निकलेंगी पेट के लिए, अब उसमें आवेदन करें। और क्योंकि पेट जो है वो सबके लिए कंपलसरी हो गया है कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप अपीयर करना चाहते हैं, उसमें बैठना चाहते हैं, तो सबसे पहले पेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ऐसे सभी एग्ज़ाम्स में पेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पेट में आवेदन करेंगे आने वाले समय में जब वैकेंसी निकलेंगी, और या फिर उनके लिए भी है जो लेखपाली की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अन्य भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि पेट एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में, वही प्रश्न पूछे जाते हैं लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, अमीन, परिचालक, कनिष्क, सहायक, आबकारी सिपाही, स्टेनोग्राफर, नलकूप चालक इत्यादि एग्ज़ाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके पेट एग्ज़ाम का जो पहला प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है इसका, जो 4 ऑप्शन है उसका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताइए कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों बता दें, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी और मगध जो है वो आज के वर्तमान समय में बिहार में है, बिहार में। और आपको बता दें कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित करने के बाद में की गई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात बिहार है और इस राजवंश की स्थापना में चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य का अहम योगदान था। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, जो दूसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग और डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो सही उत्तर का चुनाव करें। जो लॉर्ड डलहौजी और सर चार्ल्स मेटकाल्फ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो इनमें से सही जवाब क्या है? चलो दोस्तों हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही इसका जो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। आपको बता दें लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत के अंदर सबसे पहले रेलवे का शुभारंभ किया था। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो तीसरा प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है यांगून, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है वैशाली और चौथा ऑप्शन है राजगीर। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? चलो दोस्तों हम बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों आपको बता दें जो तीसरी बौद्ध संगति जो सभा है, परिषद है, वो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलिपुत्र तिस्स थे। तो
इसका जो सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, यानी परिषद। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न में से अकबर के दरबारी मुख्य चित्रकार कौन थे? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? पहला ए ऑप्शन है अमीर मुसव्विर, बी ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद, सी ऑप्शन है जसवंत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलो दोस्तों सही ऑप्शन का चुनाव करें, सही जवाब चुनकर हमें बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो चलो दोस्तों हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है जसवंत। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जसवंत मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त बसावन भी महत्वपूर्ण कलाकार थे। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ए पंचाल, बी अंग, सी सूरसेन, डी मत्स्य। दोस्तों सही जवाब चुने। चलो दोस्तों हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। 6वीं शताब्दी में जो है मथुरा के आसपास के जो स्थान है, जो क्षेत्र है, उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था। सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सूरसेन, याद रखिए सूरसेन के नाम से जाना जाता था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ए ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, बी ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी और सी ऑप्शन है सचिन सान्याल और डी ऑप्शन है रास बिहारी बोस। चलो दोस्तों सही उत्तर का चुनाव करिए। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? चलो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने ही क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। ए इज़ द राइट ऑप्शन। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया। यह उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसे क्रांतिकारी में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे और 1904 ईस्वी में 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इनका नाम बदल के अभिनव भारत रख दिया था। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका जवाब देना इतना कठिन नहीं है। चलो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और डी ऑप्शन है लॉर्ड मीटो और सी ऑप्शन है लॉर्ड मीटो और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग्स। इसका सही जवाब क्या होगा? सबको मालूम है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। हम आपको बता दें सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा करा लिया गया था। सन 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया था। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 में बंगाल का विभाजन करा लिया और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और उसी दिन से हमारे देश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में बंगाल के विभाजन के तौर पे मनाया जाता है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई? ए ऑप्शन है यशपाल, बी ऑप्शन है भगवती चरण वोहरा, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है सूरसेन। चलो दोस्तों, सही उत्तर का चुनाव करें। चलो, आपको नहीं पता तो हम बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा ने ही द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक लिखी थी, जो भारत के महान क्रांतिकारी थे। ये स्वतंत्र भारत के महान क्रांतिकारी थे। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश योजना या मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, बी ऑप्शन है वेवेल प्लान, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन और डी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा? किस ब्रिटिश योजना ने भारत में पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? चलो दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन। सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको बता दें, 24 मार्च सन 1946 को 3 सदस्यीय स्टेफोर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस मिशन ने पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया था और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अगला जो प्रश्न है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ए ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, बी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल और डी ऑप्शन है क्लीमेंट एटली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? किसने घोषणा की थी कि 1948 तक भारत द्वारा स्वतंत्रता ग्रहण कर ली जाएगी या ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? चलो, हम आपको बताते इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब है वो है क्लीमेंट एटली। जी हाँ, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत स्वतंत्रता प्रदान कर लेगा और वे लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्लीमेंट एटली जो हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनकी ही प्राथमिकता से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। चलो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन सा सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? चलो, हम आपको बताते इसका सही जवाब। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, असम। असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। चलो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं ए एक विफर, बी बारिश का जल, सी तालाब और डी अंतर्जली। सही जवाब चुनिए। चलो, हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक विफर
आपको बता दें भूजल रिसाव के रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को एक्वीफर कहते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा वन क्षेत्र। ए गुयाना, बी ब्राज़ील, सी कोलंबिया, डी इक्वाडोर। सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा? चलो हम आपको बताते इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ब्राज़ील। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी। चलो हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब। बी गोदावरी। गोदावरी इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। गंगा के बाद भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी है और इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्रिबंकेश्वर में है। लंबाई, पकड़ क्षेत्र और निर्वहन के मामले में गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है निम्न में से जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए ऑप्शन है केन, बी ऑप्शन है बेतवा, सी ऑप्शन है चंबल और डी ऑप्शन है कल्याणी। सही जवाब चुनिए। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। कल्याणी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है क्योंकि चंबल, सिंधु, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बता दें कि यमुना की जो है सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वाह्यम्याम किसका आदर्श वाक्य है? वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? ए भारतीय स्टेट बैंक SBI, बी LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम, सी लोकसभा और डी प्रधानमंत्री कार्यालय। इसमें से सही जवाब क्या होगा? वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? चलो ठीक है, हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब है बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। LIC ऑफ इंडिया इसका जो है आदर्श वाक्य है योगेक्षेम वहाम्यहम। चलो ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। स्मार्ट सर्च एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।